दशमलव रूप में है और न भिन्न रूप में है, और दशमलव रूप में यहाँ हमको लिखना चाहिए था भिन्न। भिन्न से दशमलव रूप में सरल कैसे किया जाता है, बदल कैसे सकते हैं। तो जैसे है 1/3, 1/ नीचे में वैसा भिन्न का जिसके नीचे में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 यानी 1 पर 0 रहने वाला, उसमें हम बिना भाग दिए ही हम उसको आसानी से बदल सकते हैं। और तो बताए कि जैसे 3/5 है तो इसको हम बदलेंगे, तो हम कैसे बदलेंगे, बिना भाग दिए हुए नहीं। 3/5 के मतलब है कि 3/5 है तो 3 में और 5 से भागा देंगे, ना कि 5 में 3 से भाग देंगे। ज्यादा है नीचे में तो ये नहीं कि 5 में 3 से, यहाँ देखो इससे समझो कि 3 इसको लिख सकते हैं 3/5 ऐसे लिखेंगे। और इसका लिखने का मतलब है कि ये जो लास्ट में भाग देना है वैसे करके 3 यहाँ लिखाएगा और 5 यहाँ लिखाया जाएगा। जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या को भाजक कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। और जो भाग दे करके आता है उसको भागफल कहते हैं। कई एक लोग यहाँ भागफल देते हैं या तो कोई इसके माथे पर भाग देते हैं, और भाग दे करके जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो बनाने का तो है कुछ, बताने का और चल जाते हैं दूसरा टॉपिक पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात मैथ को बताते हैं उसको शुरू से अंत तक अच्छी तरह से आ जाए समझ में। तो 3/5 के बारे में अभी बोले थे कि 3/5 को अगर हम करते हैं तो 3 में 5 से भागा दिए, दशमलव दिए। क्यों दशमलव दिए भाई, दशमलव देने की नौबत क्यों आई, तो इसलिए नौबत आई कि 3 कम है और 5 अधिक है, तो इसमें हम भाग दे दिए और यहाँ 5 6 के 30 इसको लिख लिए और कट गया तो दशमलव क्या आ गया, 0.6। इसको हम लिख सकते हैं 0.6, दोनों सही है। ये ज्यादा इस लिखने से नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ अच्छा देखने में लगा। अब हम बात आते हैं कि बात करते हैं वैसे भिन्न जिसको मतलब बटा में शून्य के पहले 1 रहता है, यानी 10 रह सकता है, 2 शून्य दिए तो 100 हो सकता है, 3 शून्य दिए तो बटा में 1000, यानी इसी तरह का। तो उसमें बिना भाग दिए हम कर सकते हैं। और इसको बताने के बाद इसके पहले जो बता रहे थे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं कि दशमलव, यहाँ देखो कई अंक है, 1 और 2 अंक है ना, तो इधर हमको होना, ये तो 1 है, ये 1 होना चाहिए 2 अंक, पूर्ण नहीं रहा है 2 अंक, तो यहाँ इधर क्या किए, 1 0 दे दिए और यहाँ दशमलव दे दिए। अब यहाँ पर क्या किए, फिर यहाँ 0 दे सकते हैं। अब देखो तो 1 में 10 से भाग दिए तो यहाँ दशमलव दिए, नहीं जी सॉरी, यहाँ 1 अंक ने 1 0 ने है, दोनों अंक को नहीं, सिर्फ 0 को गिनना है, हम भी मिस कर गए, 0 को गिनना है। तो 0 है 1 अंक, 1 अंक है तो इधर से हम 1 अंक करेंगे तो 1 तो 1 अंक हो गया, यहाँ दशमलव दे दिए। अब 0.1 यहाँ हम लिख सकते हैं। अब अगर आ गया 1/100, 1/100 तो कई 0 है, 2 0 है, तो अब हम इसको लिखेंगे, 2 अंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ है 1 अंक, 1 अंक है तो हम 2 अंक पुराने के लिए यहाँ 1 0 दे दिए और यहाँ दशमलव दे दिए और यहाँ 0, इस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो हो गया 0.01। अगर हम मान लिया कि 4/1000 है, ऊपर में कुछ भी रह सकता है, ऊपर का बात नहीं, ऊपर में 1 ही नहीं रह सकता, कुछ भी रह सकता है, लेकिन हम नीचे कहे कि हर में सिर्फ 1 और 0 0 वाला रहना चाहिए, उसको हम बिना भाग दिए लिख सकते हैं। तो 1 अंक तो हो गया 4 और बाकी कई 0 है, 3 0 तो 3 है, 1 अंक तो हो गया, बाकी 1 0 2 0, 3 अंक हो गया ने, 3 0 है तो 3 अंक हो गया ने, हुआ जी। हाँ, तो यहाँ दशमलव दे दिए और यहाँ अगर है तो इसको 0 दे दिए।
समझ में आ रही है बात? मान लिया जाए कि 31.10 है। क्या चीज है? 31/10 है। तो इसको उधर तो एक एक अंक था तो ऐसे कर दिए थे। अब इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो कई जीरो है? एक जीरो है और लिखा कितना है? 31। तो क्या करेंगे? एक अंक के बाद में यहाँ दशमलव देंगे। एक जीरो है तो देखो सही होता है कि नहीं? 31 में और 10 से हम भाग देते हैं तो 10 दिया 30, यहाँ बचा 1 कट गया, दशमलव दिए 0, एक बार 10 कितना आया? 3.1 आया ने। तो हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अगर एक पर 0 वाला रहेगा तो उसको क्या करेंगे? बिना भाग दिए हुए ही हम दशमलव में बदल देंगे। अब जैसे 4, 5, 6 और दशमलव है 10 और इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो कई जीरो है? एक जीरो है। पहले तो संख्या हम लिख लिए 4, 5, 6 और दशमलव एक जीरो है। इधर से दाएं तरफ से एक अंक, यहाँ कहाँ दशमलव पड़ गया? 4, 5 भाग भी देंगे तो उतने दशमलव आएगा। बात आई समझ में? आए? और एक उदाहरण देते हैं। और कोई आओ तो बाबू, आओ तो यहाँ, आओ तो मेरे पास आ जाओ। लड़का हो या लड़की, आओ। कोई ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, बतावले है। आओ। ए आर्यन इधर आओ, निकल के आओ, निकल करके, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आओ। और इसको हमको बताओ, बनाओ तो इसको दशमलव में बदल करके बताओ। बिना भाग दिए ने हम बताए हैं कि बिना भाग दिए हमको दशमलव, इस 100 वाला हम बताए हैं ना कि ऐसा वाला बिना दशमलव दिए हुए बनाना है। कितना आया? बढ़िया से लिखो ना जी, रगड़ के लिखो कि सबको समझ में आ जाए। सही भी है फिर भी हम कैसे लिखते हैं तो उगल है एकदम। हाँ मार ले जाओ एकदम तिरछे। हाँ तुम लिखा क्या बेटा? 0.001। अभी तो तुम किया था लेकिन एकदम सही, एकदम बहुत अच्छा। क्योंकि क्या है? 3 अंक है और 3 अंक में एक अंक तो 1 हो गया और 2 जीरो यहाँ दे दिए और यहाँ दशमलव दे दिए और यहाँ 1 जीरो दे दिए। यही तुम्हारा आंसर हुआ। शाबाश बेटा। और कोई लड़की की तरफ से आइए तो, और लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से कोई आओ। कोई नहीं आ सकती है? आओ। तुमको मनाही है जी? मनाही है यहाँ आने के लिए? तो फिर मुंह क्या देख रही है? बना, इसको हल करो। कितना है? कितना है? अरे बिना भाग दिए हमको सरल करो, हम बना रहे हैं। अच्छा ये बस लास्ट हो गया। हाँ ठीक। हाँ एकदम सही। अब मुझे फक्र है तुम लोग पर कि यहाँ दशमलव इतना बड़ा नहीं देंगे बेटा, यहाँ दे देंगे। इसे कैसे हुआ कि 3 अंक है, 3 अंक में 2 अंक तो 11 हो गया और यहाँ 0। अब यही यहाँ आंसर हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग समझ चुके हो।